हेलो दोस्तों। आपको आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ये एक मशहूर मॉडल लड़की जेसिका लाल की कहानी है। जेसिका लाल का नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा या हो सकता है कि सुना हो। बात काफ़ी पुरानी है। जेसिका लाल की हत्या एक छोटी सी गलती के कारण कर दी गई थी और गलती सिर्फ ये थी कि उसने एक मिनिस्टर के बेटे को एक पैग शराब परोसने से मना कर दिया था क्योंकि रात का टाइम था। समय बहुत ज़्यादा हो चुका था। पार्टी ओवर हो चुकी थी। निर्धारित समय के बाद वो अमीर ज़्यादा शराब मांग रहा था। रेस्टोरेंट का टाइम ओवर हो चुका था। जिस टाइम तक शराब परोसने का उस रेस्टोरेंट को टाइम दिया गया था वो समय बीत चुका था। इसलिए जेसिका लाल उस अमीर लड़के को शराब नहीं देती, जिससे वो लड़का भड़क जाता है और गुस्से में आकर जेसिका लाल के सर में गोली मार देता है। इस घटनाक्रम पर 2011 में एक फ़िल्म बनी थी जिसका नाम था नो वन किल्ड जेसिका। ये फ़िल्म अपने समय में हिट साबित हुई थी। एक बहुत बड़े क्लब में बड़े बड़े लोगों की पार्टी चल रही थी और पार्टी के बीच में ही जेसिका लाल को गोली मार दी गई। गोली की आवाज़ लोगों ने सुनी भी। लोगों ने उस लड़के को हत्या करते हुए देखा, हत्या करके भागते हुए देखा। तकरीबन 33 लोग इस मामले में गवाह बने, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो सभी गवाह जो है वो मुकर गए। जिनको गवाह बनाया गया था, जिनकी गवाही पर केस सॉल्व होने वाला था, जब उनसे कत्ल के बारे में कोर्ट में पूछा गया तो सबका एक ही जवाब था कि कत्ल तो हमने देखा था, अपनी आँखों से होते हुए देखा था, हमारी आंखों के सामने कत्ल हुआ, लेकिन कातिल कौन है हमने उसको नहीं देखा। गोली चलाने वाला कौन था हमने उसको नहीं देखा। काफ़ी दिनों तक इस केस पर कोर्ट में सुनवाई होती रही। अंत में नतीजा क्या हुआ? आरोपियों को बरी कर दिया गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि देश की जनता ही इस केस को पलट कर रख देती है। आखिर कैसे ये केस जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था जनता के द्वारा, इस केस को कैसे पलट दिया गया और कैसे उन सभी आरोपियों को जिनको कोर्ट बेगुनाह साबित कर चुका था उनको दोबारा से कोर्ट जो है वो फिर सज़ा सुनाता है। ये सारा माजरा क्या था, किस तरह से कहानी में ट्विस्ट आया, मैं आपको सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे फिर वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आप कहानी तो सुन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलिए दोस्तों कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जेसिका लाल का जन्म दिल्ली में हुआ था। जेसिका घर में बड़ी थी। उसके बाद सबरीना का जन्म होता है। सबरीना जेसिका की छोटी बहन थी। दोनों लड़कियां बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहती थी। उनके ख्वाब थे कि वो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखें और बड़ी हीरोइन बनकर दिखाएं। बस अपने इसी सपने को सच करने के लिए जेसिका छोटी सी उम्र से ही मॉडलिंग करने लगती है। जेसिका अब एक जाना माना चेहरा बन चुकी थी। लोग उसको पहचानने लगे थे। मॉडलिंग करते हुए जेसिका की मुलाकात मालिनी से होती है। मालिनी भी मॉडलिंग करती थी, इसलिए दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग रहने लगी थी। मालिनी की माँ बीना रमानी दिल्ली में एक रेस्टोरेंट चलाती थी, टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट इस रेस्टोरेंट का नाम था। और मालिनी के पिता जॉर्ज अपने समय के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। बीना रुमानी काफ़ी हाई प्रोफाइल लेडी थी। कई फिल्मी हस्तियां, कई फिल्मों के हीरो बीना रुमानी के अच्छे दोस्त थे। जॉर्ज जो कि मूल रूप से कनाडा के रहने वाले थे, 1999 साल की बात है, वो कनाडा में दोबारा से परमानेंट शिफ्ट होना चाहते थे। बीना रुमानी ने एक फेयरवेल पार्टी रखी थी। पार्टी में बड़े बड़े लोग आने वाले थे। उनको महंगी शराब परोसी जाने वाली थी। उन्हें और इस शराब को परोसने के लिए सुंदर लड़कियों की ज़रूरत थी। बीना रमानी अपनी बेटी मालिनी से लड़कियां अरेंज करने के लिए कहती है। मालिनी जेसिका को जानती थी। जेसिका सुंदर थी, मॉडलिंग करती थी। ऐसे में मालिनी जेसिका को बार टेंडर बनने के लिए कहती है। अब जेसिका कमाई का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। वो बार टेंडर बनने के लिए भी तैयार हो जाती है। दूसरा, उसको मालूम था कि पार्टी में बड़ी बड़ी हस्तियां आने वाली थी। अब हो सकता है कि कोई फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जेसिका की सुंदरता को देखकर इतना इम्प्रेस हो जाता कि उसको फिल्मों में लेने के लिए तैयार हो जाता। बस यही सोचकर जेसिका बार टेंडर बनने के लिए मालिनी को हाँ बोल देती है। सबरीना जेसिका की बहन उसको छोड़ने के लिए टैमरिंड रेस्टोरेंट जाती है और फिर उसको छोड़कर वापस आ जाती है। जेसिका अपनी बहन को शाम को दोबारा से
उसी रेस्टोरेंट में आने के लिए बोलती है ताकि वो उसके साथ घर वापस जा सके। जेसिका अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसका एक दोस्त श्याम मुंशी भी था, जो कि खुद भी मॉडल था और वो भी बारटेंडर बनने के लिए तैयार था। और वो जेसिका के साथ ही आया था। 29 अप्रैल को टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में पार्टी रखी गई थी। जेसिका का काम बड़े बड़े लोगों को शराब सर्व करने का था। पार्टी बड़े लोगों के लिए रखी गई थी, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो कि उस पार्टी में बिना इनविटेशन के ही पहुंच चुके थे। और अक्सर पार्टियों में ऐसा होता भी है, कई लोग बिना इनविटेशन के ही अच्छे सूट बूट पहनकर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस पार्टी में सिद्धार्थ शर्मा, जो कि हरियाणा के नेता विनोद शर्मा का बेटा था, विनोद शर्मा सांसद और सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका बेटा सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ दिल्ली में रुका हुआ था। दिल्ली में एक मकान में सभी दोस्त शराब पार्टी कर रहे थे। दोस्तों में से ही एक दोस्त ने सिद्धार्थ को कहा कि आज टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन होने जा रहा है। सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है। सिद्धार्थ पूरी तरह से शराब के नशे में चूर था। सिद्धार्थ बारटेंडर जेसिका लाल से शराब मांगता है। रात के 2 बजे से ऊपर का समय हो चुका था। पार्टी ख़त्म हो चुकी थी और रेस्टोरेंट बस 12 बजे तक ही पार्टी करने की परमिशन रेस्टोरेंट को दी गई थी, लेकिन समय 2 बजे से ज़्यादा का हो चुका था, इसलिए जेसिका ने उसको शराब देने से मना कर दिया। सिद्धार्थ दोबारा से जेसिका से शराब मांगता है, लेकिन जेसिका जो है वो टाइम का हवाला देते हुए शराब देने से मना कर देती है। ये देखकर सिद्धार्थ के दोस्त उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सिद्धार्थ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और हवा में फायर कर दिए। पार्टी में मौजूद सभी लोग शराब के नशे में चूर हो चुके थे। उनको इतना भी पता नहीं चला कि हवाई फायर हुए हैं। सिद्धार्थ ने दोबारा से जेसिका को कहा कि शराब लाओगी या नहीं। जेसिका ने फिर से शराब लाने से मना कर दिया। सिद्धार्थ अपनी कुर्सी से उठता है और जेसिका के सर में गोली मार देता है। जेसिका के गोली सर के बीचों बीच लगती है और गोली लगते ही जेसिका ज़मीन पर गिर पड़ती है। जेसिका के साथ ही उसका दोस्त श्याम मुंशी खड़ा था। उसने जैसे ही जेसिका को गिरते हुए देखा, उसने म्यूज़िक बंद करवा दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रमानी भी वहाँ पहुँची। उसने सिद्धार्थ को पूछा कि तुम कौन हो, तुमने लड़की पर गोली क्यों चलाई। सिद्धार्थ का नशा अब उतर चुका था। उसने कहा कि मैंने गोली नहीं चलाई और फिर वो पार्टी से भाग गया। जेसिका को नज़दीक के हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। जेसिका की बहन सबरीना हॉस्पिटल पहुंचती है। सबरीना हर हालत में अपनी बहन को बचाना चाहती थी और इसके लिए वो डॉक्टर को मुँह मांगी फीस देने के लिए भी तैयार थी, लेकिन डॉक्टर सबरीना को बताते हैं कि उसकी बहन मर चुकी थी। सिद्धार्थ शर्मा ने उस हथियार को जिससे हत्या की गई थी, उस पिस्टल को दूर कहीं ज़मीन में गाड़ दिया और घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिलती है, पुलिस पार्टी वहाँ पर मौजूद हर आदमी की लिस्ट बनाती है। सबके बयान लिए जाते हैं। तकरीबन 33 लोगों ने अपने बयान में यही कहा था कि सिद्धार्थ शर्मा को उन्होंने गोली चलाते हुए देखा था और जेसिका को गोली मारने के बाद उसको भागते हुए देखा था। श्याम मुंशी, जो कि जेसिका का दोस्त था, वो भी कुछ ऐसा ही बयान देता है कि उसने सिद्धार्थ शर्मा को कत्ल करके भागते हुए देखा था। श्याम मुंशी जो है वो लिखित बयान भी देता है। पुलिस सिद्धार्थ को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंचती है, लेकिन सिद्धार्थ अपने पूरे परिवार के साथ फरार हो चुका था। सिद्धार्थ के दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। मालकिन, जो रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रमानी थी, उसको, पति जॉर्ज को और उसकी बेटी मालिनी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि इन लोगों ने अपने रेस्टोरेंट में जो शराब परोसी थी उसके लिए इन लोगों ने सरकार से कोई मंजूरी नहीं ली थी और ना ही इनके पास शराब पिलाने का कोई लाइसेंस था। बीना रमानी, जॉर्ज और मालिनी को जल्द ही जमानत दे दी जाती है, क्योंकि उन्होंने पुलिस में यही बयान दिया कि उन्होंने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी और जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुनी वो भागकर घटना वाली जगह पर पहुंचे। उस समय जेसिका फर्श पर लहूलुहान हालत में मौजूद थी और सिद्धार्थ गोली चलाकर भाग रहा था और उन्होंने ही पुलिस को इस घटना के बारे में बताया था और जेसिका को हॉस्पिटल पहुंचाने में भी उन्होंने ही भूमिका निभाई थी। उनके बयान सामने आने के बाद पुलिस वाले उनको ज़मानत दे देते हैं और उसके बाद पुलिस ने
केस की फाइल बनाकर कोर्ट में दाखिल कर दी। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कई लोगों की कोर्ट में गवाही ली गई। तकरीबन 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए जिन्होंने कोर्ट में दावा किया। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात तो ये है कि कोर्ट में सिद्धार्थ के खिलाफ किसी ने भी बयान नहीं दिया। यहाँ तक कि जेसिका का दोस्त शियान मुंशी भी अपने पहले दिए हुए बयान से मुकर गया। जज साहब ने पूछा कि पहले तो तुमने पूछताछ में सिद्धार्थ के खिलाफ बयान दिया था, तो बाद में अब क्यों मुकर रहे हो? तो उसने कहा कि वो बयान हिंदी में था, मैं हिंदी नहीं जानता। पुलिस ने बयान हिंदी में लिखा था और ज़बरदस्ती मेरे उस पर साइन करवाए थे। मुझे नहीं पता कि उसमें क्या लिखा गया था, बल्कि मैं तो पुलिस के प्रेशर में साइन करता रहा। जब गोली चलाने की बात के बारे में शियान मुंशी से पूछा गया तो उसने कहा कि सिद्धार्थ ने गोली चलाई थी, लेकिन गोली उसने हवा में चलाई थी। लेकिन जो गोली जेसिका को लगी वो सिद्धार्थ ने नहीं चलाई थी। उधर फॉरेंसिक टीम ने भी यही दावा कर दिया कि गोलियां 2 पिस्टल से चली थी। दूसरी तरफ पुलिस वाले कह रहे थे कि हथियार भी जो है वो हम बरामद नहीं कर पाए जिससे कि गोली चलाई गई थी। अब सिद्धार्थ को फ़ायदा मिल रहा था, उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो पा रहे थे। सबूतों की कमी के कारण और गवाहों के बयानों से मुकरने के कारण सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया जाता है और फिर कुछ दिनों बाद ही अखबार में खबर छपती है, नो वन किल्ड जेसिका। ये बात जैसे ही आम लोगों तक पहुंचती है, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। पूरे देश में कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन होने लगते हैं। पूरे देश में कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह पर लोगों ने धरना दिया और तमाम टीवी चैनल्स और मीडिया ने केस को दोबारा से ओपन करवाने के लिए सरकार पर जोर डालना शुरू कर दिया। उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जब लोगों के आक्रोश के बारे में पता चला तो उन्होंने इस केस को रीओपन करवाने का निर्णय लिया। दरअसल इसी दौरान कुछ ऐसी घटना भी हुई जिसे कि इस केस को दोबारा से रीओपन करवा दिया गया। दरअसल एक पत्रिका आई थी तहलका, जिन्होंने कि इस केस का एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें कि उन्होंने जो गवाह अपने बयानों से मुकरे थे उनका स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें कि गवाह साफ कहते हुए नज़र आ रहे थे कि उन्होंने लाखों रुपए लेकर अपने बयान बदले हैं। जब स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, विनोद शर्मा को मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा देना पड़ा। जेसिका के दोस्त शियान मुंशी का भी स्टिंग ऑपरेशन किया गया। स्टिंग में उसने भी माना कि उसने भी पैसे लेकर अपने बयान बदले थे। मामला कोर्ट में दोबारा से पेश किया गया। केस पर दोबारा से विचार करने के बाद जज सिद्धार्थ शर्मा को इस मामले में दोषी मानते हैं और उसको जेसिका की हत्या करने के आरोप में उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं। उसके सभी दोस्तों को भी 4-4 साल की सज़ा सुनाई जाती है और शियान मुंशी पर झूठी गवाही देने के कारण उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा केस था जिस पर कोर्ट ने अपने पहले दिए हुए फैसले को गलत साबित करते हुए दोषियों को दोबारा से सज़ा का हुक्म सुनाया था। और ये अपने आप में पहला ही एक ऐसा केस था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दोषी बच चुके थे, लेकिन सारी जनता, देश की पब्लिक जो है वो इकट्ठे होकर जब सरकार पर दबाव बनाती है, दबाव से इस केस को दोबारा से एक नई दिशा मिलती है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर।